बहुत सारे पेरेंट्स के साथ एक कॉमन क्वेश्चन या कॉमन कंप्लेंट आती है कि विंटर्स या इस विंटर्स में सर बच्चे को कंजेशन हो गया है, जब भी वो रात में सोता है तो खर खर की आवाजें आती हैं, कहीं इसको कंजेशन तो नहीं, कहीं इसको निमोनिया तो नहीं हो गया। तो ये बहुत एक कॉमन ओपीडी क्वेश्चन है। आइए हम इसको समझते हैं कि ये होता क्या है। देखिए, कंजेशन का मतलब जरूरी नहीं कि वो उसको निमोनिया हो। सबसे पहली बात, ये भी जरूरी नहीं कि चेस्ट क्लियर हो या ना हो। मोस्ट ऑफ द टाइम जब ये कंप्लेंट्स आती है और हम जब बच्चों को देखते हैं तो उनके चेस्ट हमेशा क्लियर मिलते हैं। ऐसा क्यों है? तो चेस्ट में हमेशा खरखर की आवाज कैसे आ गई, आइए हम समझते हैं। तो ये हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है। ये नाक है, ये गला है, ये ट्यूब है, सांस की ट्यूब है और ये हमारे लंग्स है। तो जो भी हमारे म्यूकस या कफ जब भी नाक में बनता है, जो या सर्दी होती है जिसको बोलते हैं नॉर्मल सर्दी, तो नाक में म्यूकस बनता है। क्योंकि बच्चों के नाक की कैविटी थोड़ी छोटी होती है, इसलिए म्यूकस यहाँ पे भर जाता है और जगह ऑक्यूपाई करता है। तो जब सांस यहाँ पे लेते हैं तो उसमें वाइब्रेशंस होती हैं और खरखराहट की आवाज होती है। क्योंकि सब ये नाक, ये गला, ये ट्यूब और लंग्स कनेक्टेड है, तो ये वाइब्रेशंस डायरेक्टली हमारे चेस्ट तक सुनाई देती हैं। तो पेरेंट्स को लगता है कि चेस्ट में बहुत वाइब्रेशंस या खरखराहट की आवाज आ रही है और वो घबरा जाते हैं, जबकि वो सिर्फ नॉर्मल सर्दी होती है, ना कि निमोनिया। लेकिन इस चीज के लिए आपको एक बार जरूर डॉक्टर को दिखाना चाहिए, क्योंकि कभी कभी एक्चुअली कफ हमारे चेस्ट में होता है या म्यूकस हमारे चेस्ट में होता है, जिसको हम लोग को डॉक्टर को दिखाकर क्लियर करना जरूरी होता है। लेकिन घबराने वाली बात नहीं है। लेकिन एक बात और कि हम लोग को करना क्या चाहिए अगर ऐसा सिचुएशंस आते हैं। तो सबसे पहले कि हम लोग को सलाइन, नॉर्मल सलाइन ड्रॉप्स बच्चे के नाक में एटलीस्ट हर 2 या 3 घंटे पे डालना जरूरी है। उससे क्या होता है कि म्यूकस को हम लोग डाइल्यूट कर पाते हैं और उसको बाहर निकालने में आसानी होती है। तो उससे घरघराहट की आवाज कम हो जाती है और ड्राइनेस कम होती है। दूसरा, हम लोग कई बार एस्पिरेटर्स यूज करते हैं अगर थिक म्यूकस है नाक में तो। लेकिन याद रखें, एस्पिरेटर बस हमारे नाक के बस इस पार्ट से ही म्यूकस को निकाल सकता है, पीछे के पार्ट को नहीं। तो एस्पिरेटर को एक्सेसिव यूज नहीं करना। जब आपको बहुत दिखाई दे कि कुछ म्यूकस बाहर दिख रहा है तो ही एस्पिरेटर्स को यूज करें। तीसरा, रूम को आप हीटेड और ह्यूमिडिफाइड रखें, जिससे कि नाक की नमी वो मेंटेन रहती है और कोल्ड एयर से बचने से ये म्यूकस सिक्रीशन भी कम होते हैं और सूदिंग इफेक्ट देते हैं। लेकिन फिर ये क्वेश्चन आता है कि हमको दिखाना कब चाहिए डॉक्टर को? जब भी बच्चे में घरघराहट होती है या उसके साथ आपको लगता है कि सांसें तेज ले रहा है या पसलियां तेज चल रही हैं या बच्चा दूध नहीं पी पा रहा या बच्चा सुस्त हो रहा है या आपको एक्सट्रीम केसेस में बच्चा नीला होता हुआ दिख रहा है, तो उस समय आपको जरूर डॉक्टर की हेल्प लेनी है या इमरजेंसी में लाके दिखाना जरूरी है। ये इन्फॉर्मेशन इसलिए जरूर